हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, इस वीडियो में एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं टीजीटी जेबीटी के कमीशन के बारे में और इनके भर्ती नियमों के बारे में जो बदलाव किए जाने हैं उस बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ गेस्ट टीचर फैकल्टी के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे कि क्या गेस्ट टीचर जो फैकल्टी है वो यहाँ पे जो एक ऑप्शन सरकार के पास है, इसका इस्तेमाल सरकार करेगी या फिर कमीशन के माध्यम से जो है वो भर्तियों पे फोकस रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे टीजीटी जेबीटी के कमीशन भर्ती के नियमों में बदलाव। एनसीईआरटी भर्ती नियमों के तहत स्कूलों में भर्ती होंगे शिक्षक। अब एनसीईआरटी भर्ती नियमों के तहत ही हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो रेगुलर जो भर्तियां होती हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एनसीईआरटी का एक तरह से जो रूल्स हैं या जो नियम हैं उनको यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या पड़ गई, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आप भर्तियाँ करते ही हैं, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी लिखने का आपका पर्पज़ क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे सीधा या इसका मतलब जो है वो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि जो एलडीआर एक तरह से लिमिटेड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट का जो एक कंपोनेंट जो ऐड किया जाना है और जो काफ़ी महीनों से अभी हुआ नहीं है ये काम इसके लिए जो है ये बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी भर्ती नियमों के तहत जो है स्कूलों में भर्ती होंगे शिक्षक। और इसमें जो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ा सा जो चेंज होगा वो सिर्फ एसएमसी के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे जेबीटी हों या फिर टीजीटीज हों, उनके लिए जो है वो कोटा वहाँ पे आरएमपी रूल्स में जो है वो 5% का वो ऐड किया जाएगा। बाकी जो आपके एनसीईआरटी के नियम जो हैं वही फॉलो किए जाएंगे, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा जो भी न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, जो भी इसको जो पब्लिश करते हैं, तो कहीं न कहीं पूरी इंक्वायरी के बाद ही चीज़ें जो हैं यहाँ से अगर वो डालें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि एनसीईआरटी के नियमों के तहत ये रेगुलर भर्तियाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जाती हैं। लेकिन मैंने एक तरह से एनालाइज़ करने की कोशिश की है कि शायद एनसीईआरटी को यहाँ पे महत्व इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि एसएमसी का भी जो है वो 5% का जो रिज़र्वेशन की बात की जा रही है उसके लिए इन्होंने जो है ये शब्द का इस्तेमाल किया है, या फिर एनसीईआरटी के जो आरएमपी रूल्स हैं उनको यहाँ पे वो बोल रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अभी जो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आते हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से कि भर्ती जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप जो है तैयारियों में लगे रहें। बार-बार एक नंबर जो है वो टटोला जाता है कि 2800 पद जो हैं वो जेबीटी और टीजीटी के भरे जाएँगे, ठीक है। ये सारी बातें जो है यहाँ से देखने को मिलती हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली अभी आप देख सकते हैं कि 2 साल हो गए हैं प्रेज़ेंट गवर्नमेंट को, लेकिन अभी कोई प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। रिक्वेजिशन आपने भेजी है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमीरपुर चयन आयोग को। तो अब यहाँ पे आप एक टेम्परेरी ऑप्शन भी लेके आए हैं गेस्ट टीचर फैकल्टी वाला। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब काफ़ी हौच-पौच में हैं और काफ़ी ज़्यादा विरोध जो भी है सरकार को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है रिसेंट टाइम में। शीतकालीन सत्र में भी काफ़ी प्रश्न जो हैं वो रोज़गार के रिगार्डिंग जो है वो पूछे गए हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई एक तरह से पॉजिटिव मूव जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको यहाँ से बता रहा था क्योंकि इसमें भी वही लिखा गया है कि एलडीआर कोटा जो है, तो एक तो इसको लेके डाउट क्रिएट ना करें कि एनसीईआरटी का जो आरएनपी रूल्स है वही तो फॉलो होते हैं। तो ये एसएमसी के जो टीचर्स हैं जेबीटी और टीजीटी सीएनवीज उनके लिए जो है वो यहाँ पे कोटा ऐड किया जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन होगा, तो इसको लेके ये आरएनपी रूल्स में जो है वो चेंज होगा। लेकिन 2-3 महीनों की बात है जब ये मुद्दा उछला था एलडीआर का, लेकिन अभी तक उसको जो है वो रिज़ॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या 2025 में ये एग्ज़ाम जो है टीजीटी और जेबीटी वाला क्या ये हो सकता है, या फिर सरकार जो है वो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी से ही एक तरह से टेम्परेरी बेसिस पे ही 2025 वाला जो ईयर है इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख़्याल में कमीशन ज़रूर हो सकता है और नोटिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़ेब या मार्च तक मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें जो है वो नोटिफिकेशन जेबीटी की भी बात करें और टीजीटी की भी बात करें तो हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पे भी प्रेशर है। तो कमीशन तो होगा, एग्ज़ाम तो होगा, ठीक है।
और ये दोनों एग्ज़ाम होंगे आपके जेबीटी की बात करें या फिर टीजीटी की बात करें, लेकिन 2025 में कब होंगे उसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है। नोटिफिकेशन के लिए कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी भी करेंगे तो फ़ेब के बाद ही जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर पहले आ जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन यदि फ़ेब तक भी आ जाए तब भी ठीक है। एटलीस्ट एक होप जो है वो कैंडिडेट्स को मिल जाएगी कि एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेडली 2025 में, चाहे जेबीटी की बात करें आप इसके अलावा टीजीटी की बात करें, तो ये होंगे। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो गेस्ट फैकल्टी का जो एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है, जिसको कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये लास्ट ऑप्शन है, तो क्या इस पे जो है सरकार वो अभी स्टे करेगी या फिर नहीं? मुझे लगता है कि स्टे करेगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर सपोज़ करो 2025 के जुलाई में भी एक्सपेक्टेडली हम मान के चलें कि एग्ज़ाम जो है वो होगा, जुलाई अगस्त में हो सकते हैं जेबीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम। तो उस प्रोसेस में, क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है, आपने रिज़ल्ट भी अनाउंस करना है, आपने अपॉइंटमेंट भी देने हैं, स्टेशंस अलॉट करने हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। एटलीस्ट 1 साल आप यहाँ से मान सकते हैं कि जब इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बीच वाला जो काफ़ी बड़ी विंडो है उसको फिल करने के लिए गेस्ट फैकल्टी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट हो सकता है। बाकी देखिए सारी चीज़ें अभी वही मैं जो बार-बार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट पे ही निर्भर करती हैं, और दुर्गम और हार्ड एरियाज़ के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि गेस्ट फैकल्टी जो है वो उस पे जो है वो टीचर रखे जाएँगे। बाकी देखते हैं जब नया सेशन स्टार्ट होगा ये चीज़ें सारी मार्च अप्रैल में ही क्लियर हो जाएँगी, लेकिन जैसे जो भी इसमें जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पे यदि हम और ये भी देखें कि 10 दिन में फाइनल होंगे रूल्स। अब 10 दिन की यहाँ पे बात की जा रही है, अभी देखते हैं 10 डेज़ में आरएनपी रूल जो हैं उसमें चेंज होता है या फिर नहीं। ठीक है, वैसे ये 3 महीनों से इनके 10-10 दिन ही चले हुए हैं, तो 3 महीनों में अभी आरएनपी रूल्स में जो एलडीआर कोटा है एसएमसी टीचर्स के लिए वो यहाँ पे फ्रेम नहीं हो पाया है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, जैसे भी जो भी अपडेट होगी दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में या फिर और भी एम्प्लॉयमेंट के संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे हिमाचल प्रदेश में, वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।